हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक के सॉल्यूशन दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 36 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 36, अ मैन बाइज अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर ₹180 इफ ही हैड बॉट 3 more पेन्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹3 लेस। हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, हमने एज्यूम करिए लेट नंबर ऑफ पेन्स कितना है, P। तो कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितना होगा, 180 अपॉन P। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट उसके पास 180 है, उतने का ही वो पेन खरीद रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन इंटू कॉस्ट ऑफ ईच पेन इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो इसी से हमने लिखा कॉस्ट ऑफ ईच पेन इक्वल टू 180 अपॉन P। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, अगर नंबर ऑफ पेन्स 3 more हो जाते तो कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितने से रिड्यूस हो जाता, ₹3 ईच से। ठीक है, तो P + 3 इंटू 180 अपॉन P - 3 इक्वल टू 180, क्योंकि टोटल प्राइस तो 180 ही वो पे करेगा, है ना। 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में P + 3 इंटू 60 अपॉन P - 1 इक्वल टू 180। 3 से कैंसिल किया, 60 टाइम्स होता है, यानी P + 3 इंटू 60 - P इक्वल टू 60P। हमने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम किया, फिर P को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, यानी 60P - P² + 180 - 3P इक्वल टू 60P। 60P से 60P कैंसिल, यानी P² + 3P - 180 इक्वल टू 0, यानी P² + 15P - 12P - 180 इक्वल टू 0। P कॉमन लिया, ब्रैकेट में P + 15 - 12 कॉमन लिया, ब्रैकेट में P + 15 इक्वल टू 0, यानी P + 15 इंटू P - 12 इक्वल टू 0, यानी P + 15 इक्वल टू 0 और P - 12 इक्वल टू 0। It implies P equal to -15 or P equal to 15. Since number of pens cannot be negative, therefore P equal to -15 is not possible. Hence number of pens equal to 12. Next to question number 37. A dealer sells an article for ₹75 and gains as much % as the cost price of the article. Find the cost price of the article. तेरा क्वेश्चन 37, हमने एज्यूम कर लिया लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। तो आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, CP के बराबर, यानी x% के बराबर। अब सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 75। सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट के फॉर्म में फॉर्मूला क्या रहता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो सेलिंग प्राइस होता है। तो हमने वो पुट कर दी वैल्यूज, 100 + x अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल टू 7500। ठीक है, यानी 100x + x² इक्वल टू 7500, यानी x² + 100x - 7500 इक्वल टू 0, यानी x² + 150x - 50x - 7500 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x + 150 - 50 कॉमन लिया, ब्रैकेट में x + 150 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x + 150 इंटू x - 50 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x + 150 इक्वल टू 0 और x - 50 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू -150 और x इक्वल टू 50। अब कॉस्ट प्राइस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू -150 पॉसिबल नहीं है, हैंस आपका कॉस्ट प्राइस आ गया ₹50। Next to question number 38. First part, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present ages. तो ये क्वेश्चन नंबर 38 फर्स्ट पार्ट। देखिए, हमने एज्यूम कर ली प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना m, प्रेजेंट एज ऑफ सन s। तो आपको दी होगी एक साल पहले उनकी मैन की एज होगी m-1, सन की एज होगी s-1। एक साल पहले मैन की एज सन की कितनी थी, 8 टाइम्स। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो m-1 इक्वल टू 8s-8, यानी m कितना आ गया, 8s-7 इक्वेशन 1। अब प्रेजेंटली आपको क्या दी हुई है, मैन की एज s, जो सन की एज है उसका स्क्वायर के बराबर है, यानी m इक्वल टू s², ये हो गया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 आपको मिल गया s² इक्वल टू 8s-7, यानी s² - 8s + 7 इक्वल टू 0, यानी s² - 7s - s + 7 इक्वल टू 0। s कॉमन लिया, ब्रैकेट में s - 7 -1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में s - 7 इक्वल टू 0, यानी s - 7 इंटू s - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, s - 7 इक्वल टू 0 होगा या s - 1 इक्वल टू 0, यानी s इक्वल टू 7 और s इक्वल टू 1। ठीक है, s इक्वल टू 1 मैंने कॉमन जो s इक्वल टू 1 है उसे मैं कैंसिल कर दूंगा बाद में। क्यों? देखिए, जब s इक्वल टू 7 होगा तो मैन की एज होगी s का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, यानी 49। अब s इक्वल टू 1 होगा तो मैन की एज होगी s का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए, फादर की भी एज 1, सन की भी एज 1, ये हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आया, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ एज जो मैन है वो है 49 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन 7 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट second part, a man is 3.5 times as old as his son. If the sum of the squares of their ages is 1325, find the ages of the father and the son. तो यार सेकंड पार्ट, देखिए हमने एज्यूम के लिए लेट फादर्स एज f, सन्स एज s। तो आपको प्रेजेंट एज की दी हुई है, फादर की एज सन की एज की 3.5 टाइम्स है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f इक्वल टू आ गया 7s/2, ये हो गया इक्वेशन 1। आल्सो को दी हुई है f का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर इक्वल टू 1325, ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f की वैल्यू पुट कर दी, 7s/2 का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल टू 1325, यानी 49/4 + 1 इंटू s स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया इक्वल टू 1325,
यानी 49 प्लस 4/4 इंटू एस स्क्वायर इक्वल टू 1325। तो एस स्क्वायर कितना हो गया 1325 इंटू 4/53। 53 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स होता है, 25 इंटू 4 100। एस स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने 10 लिख दिया क्योंकि -10 हो नहीं सकता क्योंकि वो एज आपको नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, एस इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 में रख दी, तो एफ इक्वल टू 7s/2 यानी 7 इंटू 10/2। ठीक है, 2 से कैंसिल किया 5 टाइम्स, 7 इंटू 5 35। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, हेंस फादर से एज इक्वल टू 35 ईयर्स, सन से एज इक्वल टू 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मीना's एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years hence is 1/3, फाइंड हर प्रेजेंट एज। चलो क्वेश्चन नंबर 39 हमने अज्यूम कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मीना m। तो 3 साल पहले एज कितनी थी m-3, 5 साल बाद एज हो जाएगी m+5। अब आपको क्या दिया हुआ है, उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है, यानी 1/m-3 प्लस 1/m+5 इक्वल टू 1/3। एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, तो m+5 प्लस m-3 इंटू m+5 इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स 2m + 2 इक्वल टू m² प्लस 5m माइनस 3m माइनस 15, यानी 6m + 6 इक्वल टू m² प्लस 2m माइनस 15। तो m² माइनस 4m माइनस 21 इक्वल टू 0 एंड प्लस m² माइनस 7m प्लस 3m माइनस 21 इक्वल टू 0। m कॉमन लिया ब्रैकेट में m माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया ब्रैकेट में m माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी m माइनस 7 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड प्लस m माइनस 7 इक्वल टू 0 और m प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड प्लस m इक्वल टू 7 और m इक्वल टू -3। एज नेगेटिव हो नहीं सकती, तो m इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ मीना इक्वल टू 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर इज 25 years एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 126, फाइंड देयर एजेस। तो ये क्वेश्चन 40 हमने अज्यूम कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बॉय इक्वल टू x, प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर इक्वल टू y। देन सम कितना दिया उनके एज का 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25 यानी y इक्वल टू 25 माइनस x। इक्वेशन 1 आल्सो x इंटू वाई इक्वल टू 126 हो गया। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y की वैल्यू पुट कर दी, x इंटू 25 माइनस x इक्वल टू 126 यानी 25x माइनस x स्क्वायर माइनस 126 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 126 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 126 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 18 माइनस 7 कॉमन लिया ब्रैकेट में x माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 18 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 7। अब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू कितनी थी 25 माइनस x, तो x इक्वल टू 18 के केस में y हो जाएगा 25 माइनस 18 यानी 7। x इक्वल टू 7 के केस में y इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 7 यानी 18। तो देखिए 18 7 या 7 18 बात ही एक ही है क्योंकि हमें एज का पेयर निकालना है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, हेंस द रिक्वायर्ड एजेस आर 18 years एंड 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द प्रोडक्ट ऑफ तन्वी's एज इन ईयर्स 5 years ago एंड हर एज 8 years later इज 30, फाइंड हर प्रेजेंट एज। मेरा क्वेश्चन 41 हमने अज्यूम कर लिया, लेट तन्वी's प्रेजेंट एज इक्वल टू t। तो 5 साल पहले एज हो जाएगी t माइनस 5, 8 साल बाद की एज t प्लस 8। ठीक है, नाउ आपको दिया हो गया t माइनस 5 इंटू t प्लस 8 इक्वल टू 30, यानी t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 8t माइनस 40 माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 7t इक्वल टू 0, यानी t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 7t इक्वल टू 0। t कॉमन लिया ब्रैकेट में t प्लस 10 माइनस 7 कॉमन लिया ब्रैकेट में t प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी t प्लस 10 इंटू t माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी t प्लस 10 इक्वल टू 0 और t माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू माइनस 10 और t इक्वल टू 7। अब t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट एज, नेगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर t इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट पॉसिबल। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ तन्वी इक्वल टू 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age, in 3 years time his age will be 4 times his son's age, find their present ages। क्वेश्चन 42 हमने अज्यूम कर लिया, लेट फादर्स प्रेजेंट एज f, सन्स प्रेजेंट एज s। तो फादर की एज 3 साल बाद f प्लस 3, सन की एज 3 साल बाद s प्लस 3। 2 साल पहले फादर की एज f माइनस 2, सन की एज s माइनस 2। अब आपको पहली क्वेश्चन क्या दी है, f माइनस 2 इक्वल टू 3 टाइम्स s माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 3 टाइम्स ब्रैकेट में s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। तो f कितना हो जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 12 प्लस 2, यानी f इक्वल टू 3s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 14। इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है f प्लस 3 इक्वल टू 4 टाइम्स s प्लस 3, यानी 4s प्लस 12। तो f कितना हो जाएगा 4s प्लस 12 माइनस 3, यानी 4s प्लस 9। इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3s स्क्वायर माइनस 12s प्लस 14 इक्वल टू 4s प्लस 9, यानी 3s स्क्वायर माइनस 16s प्लस 5 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 3s स्क्वायर माइनस 15s माइनस s प्लस 5 इक्वल टू 0। 3s कॉमन लिया ब्रैकेट में s माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया ब्रैकेट में s माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी s माइनस 5 इंटू 3s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी s माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3s माइनस 1 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज s इक्वल टू 5 और s इक्वल टू 1/3। एज फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, देयरफॉर s इक्वल टू 1/3 इज नॉट पॉसिबल। इट इम्प्लाइज s इक्वल टू 5 years। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2 से f इक्वल टू 4s प्लस 9 यानी 4 इंटू 5 प्लस 9 यानी 20 प्लस 9 यानी 29 ईयर्स। फाइनल सोल्यूशन, फादर की एज कितनी है 29 ईयर्स, सन की एज 5 ईयर्स। Next to question 43. A truck covers a distance of 150 km at a certain average speed and then covers another 200 km at an average speed which is 20 km per hour more than the first speed. If the truck covers the total distance in 5 hours, find the first speed of the truck. तो क्वेश्चन 43 हमने अज्यूम कर लिया फर्स्ट स्पीड कितनी थी s, तो सेकंड स्पीड कितनी हो जाएगी उससे 20 मोर यानी s प्लस 20। अब देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी टाइम इक्वल टू आप बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टोटल टाइम आपको कितना दिया हुआ है 5 आवर्स, तो 150 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया था एस स्पीड में, 200 किलोमीटर ट्रैवल किया था एस प्लस 20 में, यानी 150 अपॉन एस प्लस 200 अपॉन एस प्लस 20 इक्वल टू 5। 50 कॉमन लिया ब्रैकेट में 3 अपॉन एस प्लस 4 अपॉन एस प्लस 20 इक्वल टू 5। 5 से कैंसिल किया 10 टाइम्स, ठीक है। 10 बाहर है, ब्रैकेट में 3 टाइम्स एस प्लस 20 प्लस 4s अपॉन एस इंटू एस प्लस 20 इक्वल टू 1, यानी 10 टाइम्स ब्रैकेट में 3s प्लस 60 प्लस 4s इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 20s, यानी 10 टाइम्स ब्रैकेट में 7s प्लस 60 इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 20s, यानी 70s प्लस 600 इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 20s, यानी एस स्क्वायर माइनस 50s माइनस 600 इक्वल टू 0, यानी एस स्क्वायर माइनस 60s प्लस 10s माइनस 600 इक्वल टू 0। एस कॉमन लिया ब्रैकेट में एस माइनस 60 प्लस 10 कॉमन लिया ब्रैकेट में एस माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी एस माइनस 60 इंटू एस प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी एस माइनस 60 इक्वल टू 0 और एस प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी एस इक्वल टू 60 और एस इक्वल टू माइनस 10। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, देयरफॉर आपका फाइनल सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट स्पीड इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट question number 44. While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. The pilot, showing promptness and concern, made arrangements to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes. To reach the destination 1500 km away in time, the pilot increased the speed by 100 km per hour. Find the original speed of the plane. तो क्वेश्चन 44। देखिए टोटल डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर, हमने अज्यूम कर लिया लेट ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू एस, तो टाइम टिकल कितना हो जाएगा 1500 अपॉन एस, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बाद में उसने स्पीड कितनी बढ़ा दी थी, इंक्रीज स्पीड हो गई थी एस प्लस 100, तो नया टाइम कितना था 1500 अपॉन एस प्लस 100। अब नया टाइम ओरिजिनल टाइम से कितना कम था, 30 मिनट्स कम था, तो 1500 अपॉन एस माइनस 30 अपॉन 60 हाफ में कन्वर्ट कर दिया इक्वल टू 1500 अपॉन एस प्लस 100। कैंसिल किया तो 30 इंटू 1 30 इंटू 2, तो 1500 अपॉन एस माइनस 1500 अपॉन एस प्लस 100 इक्वल टू 1 अपॉन 2। 1500 कॉमन लिया ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 100 इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी 1500 इंटू एस प्लस 100 माइनस एस अपॉन एस इंटू एस प्लस 100 इक्वल टू 1 अपॉन 2। एस से माइनस एस कैंसिल, यानी एस स्क्वायर प्लस 100s इक्वल टू 300,000, यानी एस स्क्वायर प्लस 100s माइनस 300,000 इक्वल टू 0, यानी एस स्क्वायर प्लस 600s माइनस 500s माइनस 300,000 इक्वल टू 0, यानी एस टाइम्स एस प्लस 600 माइनस 500 टाइम्स एस प्लस 600 इक्वल टू 0, यानी एस प्लस 600 इंटू एस माइनस 500 इक्वल टू 0, यानी एस प्लस 600 इक्वल टू 0 और एस माइनस 500 इक्वल टू 0, यानी एस माइनस 600, तो एक्स कितना है माइनस 600 और एस इक्वल टू 100। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो फाइनल सोल्यूशन ओरिजिनल स्पीड इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। Next to question 45. A train covers a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना 480 किलोमीटर, ये फिक्स्ड है। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट यूजुअल स्पीड इक्वल टू एस, तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 अपॉन एस। अब नई स्पीड कितनी थी एस माइनस 8, तो नया टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन एस माइनस 8, पर नया टाइम ओरिजिनल टाइम से 3 आवर्स मोर था, तो 480 अपॉन एस प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन एस माइनस 8, यानी 480 अपॉन एस माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एस इक्वल टू 3। 480 कॉमन लिया ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एस इक्वल टू 8। 8 से कैंसिल किया 160 टाइम्स, तो 160 बाहर है, ब्रैकेट में एस माइनस एस प्लस 8 अपॉन एस माइनस 8 इंटू एस इक्वल टू 1। एस से माइनस एस कैंसिल, यानी देखिए ऊपर बचा 168 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 1280 इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 8s, यानी एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 1280 इक्वल टू 0, यानी एस स्क्वायर माइनस 40s प्लस 32s माइनस 1280 इक्वल टू 0। एस कॉमन लिया ब्रैकेट में एस माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिया ब्रैकेट में एस माइनस 40 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज एस माइनस 40 इंटू एस प्लस 32 इक्वल टू 0, यानी एस माइनस 40 इक्वल टू 0 और एस प्लस 32 इक्वल टू 0, यानी एस की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है 40 और माइनस 32। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो देयरफॉर एस इक्वल टू माइनस 32 पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, हैंस यूजुअल स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46।
train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its first speed? तो ये क्वेश्चन 46 हमने अज्यूम कर लिया फर्स्ट स्पीड इक्वल टू एस किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट डिस्टेंस कितना था 54 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 54 अपॉन एस आवर्स. ठीक है. सेकंड डिस्टेंस दिया 63 किलोमीटर, सेकंड स्पीड कितनी दी है ओरिजिनल से 6 ज़्यादा. ठीक है, यानी एस प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. तो नया टाइम कितना हो जाएगा 63 अपॉन एस प्लस 6 आवर. अब टोटल टाइम 3 आवर्स है यानी 54 अपॉन एस प्लस 63 अपॉन एस प्लस 6 इक्वल टू 3. 9 कॉमन लिया ब्रैकेट में 6 अपॉन एस प्लस 7 अपॉन एस प्लस 6 इक्वल टू 3. 3 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ब्रैकेट में 6 टाइम्स एस प्लस 6 प्लस 7s इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 6 यानी 3 बाहर है ब्रैकेट में 6s प्लस 36 प्लस 7s इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 6s यानी 3 टाइम्स ब्रैकेट में 13s प्लस 36 इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 6s. तो एस स्क्वायर प्लस 6s कितना हो जाएगा 39s प्लस 108 यानी एस स्क्वायर माइनस 33s माइनस 108 इक्वल टू 0 यानी एस स्क्वायर माइनस 36s प्लस 3s माइनस 108 इक्वल टू 0. एस कॉमन लिया ब्रैकेट में एस माइनस 6 प्लस 3 कॉमन लिया ब्रैकेट में एस माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी एस माइनस 36 इंटू एस प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी एस माइनस 36 इक्वल टू 0 यानी और एस प्लस 3 इक्वल टू 0. तो दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है 36 और माइनस 3. स्पीड नेगेटिव होती नहीं है तो एस इक्वल टू माइनस 3 नॉट पॉसिबल. फाइनल सॉल्यूशन आपका फर्स्ट स्पीड आ गया 36 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन 47. अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो ये रहा क्वेश्चन 47. देखिए डिस्टेंस फिक्स्ड है 180 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड एज्यूम कर ली एस, ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा 180 अपॉन एस. नई स्पीड एस प्लस 9 है, नया टाइम हो जाएगा 180 अपॉन एस प्लस 9. पर नया टाइम कितना दिया था ओरिजिनल से 1 लेस यानी 180 अपॉन एस माइनस 1 इक्वल टू 180 अपॉन एस प्लस 9 यानी 180 अपॉन एस माइनस 180 अपॉन एस प्लस 9 इक्वल टू 1. 180 कॉमन लिया ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 9 इक्वल टू 1 यानी 180 इंटू ब्रैकेट में एस प्लस 9 माइनस एस अपॉन एस इंटू एस प्लस 9 इक्वल टू 1. ठीक है, एस से माइनस एस कैंसिल. 180 इंटू 9 कितना हो जाएगा 1620 इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 9s यानी एस स्क्वायर प्लस 9s माइनस 1620 इक्वल टू 0 यानी एस स्क्वायर प्लस 45s माइनस 36s माइनस 1620 इक्वल टू 0. एस कॉमन लिया ब्रैकेट में एस प्लस 45 माइनस 36 कॉमन लिया ब्रैकेट में एस माइनस 45 इक्वल टू 0 यानी एस प्लस 45 इंटू एस माइनस 36 इक्वल टू 0. ठीक है, यानी एस प्लस 45 इक्वल टू 0 और एस माइनस 36 इक्वल टू 0. इंडियन प्लस एस इक्वल टू माइनस 45 और एस इक्वल टू 36. स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, देयरफॉर एस इक्वल टू माइनस 45 इज नॉट पॉसिबल. हेंस फाइनल सॉल्यूशन स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन 48. A train covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. तो ये क्वेश्चन 48. देखिए डिस्टेंस ट्रैवल करना 300 किलोमीटर फिक्स्ड है, ओरिजिनल स्पीड एज्यूम कर ली एस, तो ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा 300 अपॉन एस. नई स्पीड थी एस प्लस 5, नया टाइम कितना होगा 300 अपॉन एस प्लस 5. पर ओरिजिनल से वो कितना कम था 2 आवर्स कम था, तो 300 अपॉन एस माइनस 2 इक्वल टू 300 अपॉन एस प्लस 5 यानी 300 अपॉन एस माइनस 300 अपॉन एस प्लस 5 इक्वल टू 2. 300 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 5 इक्वल टू 2. 2 से कैंसिल किया 150 टाइम्स. ठीक है, 150 बाहर है ब्रैकेट में एस प्लस 5 माइनस एस अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 इक्वल टू 1. एस से माइनस एस कैंसिल यानी 750 इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 5s यानी एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 750 इक्वल टू 0 यानी एस स्क्वायर प्लस 30s माइनस 25s माइनस 750 इक्वल टू 0. एस कॉमन लिया ब्रैकेट में एस प्लस 30 माइनस 25 कॉमन लिया ब्रैकेट में एस प्लस 30 इक्वल टू 0 यानी एस प्लस 30 इंटू एस माइनस 25 इक्वल टू 0 यानी एस प्लस 30 इक्वल टू 0 और एस माइनस 25 इक्वल टू 0 यानी एस इक्वल टू माइनस 30 और एस इक्वल टू 25. ठीक है, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, देयरफॉर एस इक्वल टू माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल. फाइनल सॉल्यूशन कितना है ओरिजिनल स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन 49. अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड. फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड. देखिए ये क्वेश्चन 48 की तरह ही है. ठीक है, बिल्कुल सेम है. आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 300 किलोमीटर. ठीक है, उसने टाइम कितना लिया 2 किलोमीटर्स लेस और स्पीड कितनी बढ़ गई 5 किलोमीटर मोर. देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है वो, बस उन्होंने वर्ड्स चेंज कर दिए. तेरा क्वेश्चन 49. देखिए डिस्टेंस ट्रैवल करना 300 किलोमीटर, यूजुअल स्पीड एस एज्यूम कर ली, यूजुअल टाइम 300 अपॉन एस
न्यू स्पीड एस प्लस 5, न्यू टाइम हो जाएगा 300 अपॉन एस प्लस 5, यानी 300 अपॉन एस माइनस 2 इक्वल टू 300 अपॉन एस प्लस 5। देखिए सेम इक्वेशन बन रहा है, यानी 300 अपॉन एस माइनस 300 अपॉन एस प्लस 5 इक्वल टू 2, 300 कॉमन लिया, ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 5 इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल किया 150 टाइम्स, यानी 150 टाइम्स एस प्लस 5 माइनस एस अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 इक्वल टू 1, यानी 750 इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 5s, यानी एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 750 इक्वल टू 0, यानी एस स्क्वायर प्लस 30h माइनस 25s माइनस 750 इक्वल टू 0, एस कॉमन लिया ब्रैकेट में एस प्लस 30 माइनस 25 कॉमन लिया ब्रैकेट में एस प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी एस प्लस 30 इंटू एस माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी एस इक्वल टू माइनस 30 और एस इक्वल टू 25, माइनस 30 हो नहीं सकता, कैंसिल। फाइनल सॉल्यूशन यूजुअल स्पीड कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर, ट्रैवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट्स लेस देन अनदर ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन इफ द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। तेरा क्वेश्चन 50, डिस्टेंस ट्रेवल करना 192, ठीक है, फिक्स्ड है। एज्यूम कर लिया लेट स्पीड ऑफ डेक्कन ट्रेन एक्स, तो स्पीड ऑफ अदर ट्रेन कितना हो जाएगा एक्स माइनस 20। नाउ टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है 48 मिनट्स, यानी 192 अपॉन एक्स माइनस 20 माइनस 192 अपॉन एक्स, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैं काट देता हूँ। देखिए 192 अपॉन एक्स माइनस 20 माइनस 192 अपॉन एक्स इक्वल टू 48 अपॉन 60, 12 से कैंसिल किया 12 इंटू 4 12 इंटू 5, 192 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस 20 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 5, 4 से कैंसिल किया 48 टाइम्स, ठीक है, 48 इंटू 5 होता है 240, तो 240 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 20 इंटू एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, यानी देखिए 240 इंटू 20 हो जाएगा 4800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4800 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 60x माइनस 4800 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया ब्रैकेट में एक्स माइनस 80 प्लस 60 कॉमन लिया ब्रैकेट में एक्स माइनस 80 इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 80 इंटू एक्स प्लस 60 इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 80 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 60 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू माइनस 60, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 60 इज नॉट पॉसिबल। फाइनल सॉल्यूशन स्पीड ऑफ डेक्कन ट्रेन कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4D में क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।